अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हो सब वगैरह से होंगे। सो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। हमारी गाड़ी का टायर हो गया जी पंचर। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है जो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो सबसे पहले कोशिश करें अपनी गाड़ी को धकेल के गाड़ी साइड पे लगानी। उसके बाद अगर गाड़ी स्लॉप पे है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये हैंड ब्रेक लगानी है। अगर गाड़ी स्लॉप पे नहीं भी है फिर भी हैंड ब्रेक लगा लें, या तो बेशक अगर गाड़ी मैनुअल है तो आप लोग गियर में भी गाड़ी को कर सकते हैं। साथ में ही आप इसका बूट ओपन करें। स्पेयर व्हील जो है वो मैंने गाड़ी का यहाँ पे निकाल लिया है। अगर आप लोगों की नई गाड़ी और उसके अंदर स्पेयर व्हील भी आता है तो ऑब्वियसली ये वाली जो टूल किट है आप लोगों को गाड़ी के अंदर ही अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप लोगों की भी पुरानी गाड़ी है, जिस तरह के हमारी गाड़ी पुरानी है, तो हम लोगों ने ये सीन किया था, हमारी गाड़ी में ना ये जैक नहीं था, तो जब ये वाली गाड़ी ली थी तो ये हम लोगों ने नया ले लिया था। और साथ में आपको मेक श्योर होना चाहिए कि जो आपका स्पेयर व्हील है, मतलब कि टायर, ये भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। आप लोगों के पास भी WD-40 हो, टायर चेंज करने से पहले आप लोग यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, काम ऐसे भी आपका इजीली चल सकता है। ये जो बोल्ट्स हैं सारे ही लूज़ कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप लोग जैक लगा के गाड़ी को इसी तरह लिफ्ट कर देंगे तो आप लोगों के लिए फिर मसला होगा। ये बोल्ट्स लूज़ फिर आप लोगों से नहीं होंगे अगर ये गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है जैक अप्लाई करने से पहले ही आप लोग ये जो बोल्ट्स हैं वो इस पाने से लूज़ कर लें। बोल्ट जो है वो कुछ हद तक अभी लूज़ हो चुके हैं। और उसके बाद जो अब तीसरा स्टेप है, अगर आप लोग बैक व्हील चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे नई गाड़ियों में जगह बनी होती है इस जगह, जैक की इस वाली जगह पे सारा वज़न आना चाहिए। तो इसे मैं मिडल में रखूँगा ताकि इस पर सारा वज़न आए। यहाँ पे आप लोग इसे रखेंगे और इस तरह अब आपकी गाड़ी लिफ्ट अप होने शुरू हो गई है। जैक ऊपर बिल्कुल हो गया, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का जो टायर है वो लिफ्ट अप हो गया। अब मैं करूँगा क्या, बोल्ट मैंने पहले लूज़ किए थे वो इजीली निकल आएंगे। ये बोल्ट पहले लूज़ होने का फ़ायदा, टायर अब बिल्कुल फ्री हो गया। और टायर फ्री करने के बाद साथ में अगर आपके पास स्पेयर व्हील हो तो आप यहाँ पे इसे अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं अब ये करूँगा कि अभी इन्होंने पानी के अंदर रखा है ना, उसमें हवा भी भर लिया है। वैसे एक बार पूछे कि कितनी तरह के ना पंचर्स होते हैं, तो भाई ने कहा 2 तरह के पंचर होते हैं। एक ये हीट करके मतलब कि टायर को ओपन करते हैं, और ये हीट करके अंदर की तरफ से टायर को पंचर लगाते हैं। साइड में कचरा आ गया, तो अब इसका क्या हाल है? इसका हाल अभी प्रेस करने के मोबाइल लगा कर तो सही हो जाएगा। चलें जिस तरह आप सही समझते हैं। वैसे पंचर नहीं है टायर, दूसरी तरह का पंचर है, वो होता है पिन वाला। मतलब कि आपको सामने जिस तरह वो पिक्चर शो हो रही होगी, तो ये लोग करते क्या हैं कि बाहर से ना पिन लगा के ना जो टायर को पंचर लगाते हैं। तो अगर आप लोग टायर ओपन करा के भी दूसरा पिन वाला भी अगर पंचर लगवाएंगे तो दोनों की प्राइसेस जो हैं वो सेम है। कि पंचर के साथ साथ ना जो आपके टायर में प्रॉब्लम हो सकता है वो तो एक तो साइड में कचरा भी आ सकता है और नोज़ल भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो वो अभी भाई कह रहे हैं कि इसकी नोज़ल भी वो कड़क जाती है कुछ अर्से के बाद। सही, तो अभी वो नोज़ल चेंज करेंगे। ये रही भाई पुराने वाली नोज़ल और ये है नई वाली, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे। ये बाइक वाला ऑयल जो कि वैसे यूज़ हुआ हुआ है, तो वो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में लगा देंगे। कचरा वैसे आ जाता है। अच्छा कोई बात नहीं है, वैसे सेट हो जाती है। तो जी मैं अभी घर आ चुका हूँ, शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर कुछ शायद आप लोगों को ताज़ा हो रहा हो, यहाँ पे दोबारा रखना है, थोड़े में टाइट कर लेंगे। पहले हम लोगों ने क्लॉकवाइज किया था ना, इसे ऊपर करने, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देखें जी टायर पे वज़न सारा अब आ गया, ये बिल्कुल फ्री हो गया। अपनी छोटी के लिए फुल टाइट पाँव से कर लेना। लें जी हमारा जो टायर है वो बिल्कुल अब दोबारा अपनी जगह पे असेंबल हो चुका है सही तरह। टायर है ये भी अंदर गाड़ी के रख देता हूँ, ये सारे टूल्स भी। ये वीडियो के बाद अगर वीडियो ख़त्म होगी तो फिर मैंने भी यही कहना, बाहर पड़े रहें, इन्हीं अपनी जगह पे रख देंगे। और जहाँ पे जैक की जगह थी इसे वहाँ रख दी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वीडियो को अच्छा बनाने और आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की। कोई बात नहीं, अगर कभी भी आप लोगों के साथ इस तरह सीन हो जाता है टायर पंचर वगैरह का, तो बिल्कुल इसका घबराना नहीं है, इत्मीनान से टायर चेंज करना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगली वीडियो जो होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली कार वॉश पे होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।